सहारनपुर के देवबंद में सपा बसपा रालोद गठबंधन की पहली संयुक्त रैली में बसपा अध्यक्ष मायावती का भाषण विवादों के घेरे में आ गया है। रैली में मायावती ने मुसलमानों से गठबंधन को एक तरफा वोट देने की अपील की। इसका संज्ञान लेते हुए मुख्य निर्वाचन अधिकारी ने सहारनपुर के जिलाधिकारी से रिपोर्ट मांगी है। भाजपा ने भी चुनाव आयोग से मायावती की इस अपील की शिकायत की थी। आइए सुनते हैं मायावती का ये भाषण। इस संबंध में मैं खास तौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश के लोगों को, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में आप लोगों को ये मालूम है कि यहाँ सर्व समाज के लोग रहते हैं, सभी धर्मों के लोग रहते हैं, लेकिन यहाँ पर पश्चिमी यूपी में और खासकर आपके सहारनपुर मंडल में, मेरठ मंडल में, मुरादाबाद मंडल में, बरेली मंडल में, ये कुछ ऐसे मंडल हैं जिन मंडलों में तो मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है। मुस्लिम समाज की आबादी काफी ज्यादा है। मेरा खासकर इस चुनाव में मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना है, आप लोगों को मैं ये सावधान करना चाहती हूँ और आप लोगों को भी मालूम है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कांग्रेस पार्टी इस लायक नहीं है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सके। गठबंधन ही इस लायक है कि वो भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे सकता है। इसलिए मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना सावधान करना चाहती हूँ। इस बात का एहसास कांग्रेस को भी है, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने मुझे ये जानने के लिए मिला है, कांग्रेस पार्टी ये मानकर चल रही है हम जीते या न जीते, लेकिन गठबंधन नहीं जीतना चाहिए। तो इसलिए कांग्रेस पार्टी ने, जो मुझे रिपोर्ट मिल रही है, ज्यादातर कांग्रेस पार्टी ने तो जगह जगह ऐसी जाति और ऐसे धर्मों के लोगों को खड़ा किया है जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंच जाए। तो इसलिए मैं मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ, मैं ज्यादा दूर की बात आप लोगों के सामने नहीं रख रही हूँ, मैं सहारनपुर लोकसभा की सीट की बात आपके सामने रख रही हूँ। आप लोगों को मालूम है सहारनपुर लोकसभा की सीट के मुसलमानों को ये मालूम है कि हमारे कैंडिडेट का, हमारा ये जो मुस्लिम समाज का कैंडिडेट है, तो इसका टिकट हमने बहुत पहले फाइनल कर दिया था, लेकिन कांग्रेस पार्टी का टिकट फाइनल नहीं था। तो इन कांग्रेस को भी मालूम है कि सहारनपुर में कांग्रेस को कोई और दूसरा वोट मिलने वाला नहीं है, लेकिन मुस्लिम समाज के लोगों को मैं ये बताना चाहती हूँ, आप लोगों को अपना वोट बांटना नहीं है, बल्कि आप लोगों को एक तरफा अपना वोट बीएसपी के लोगों को, बीएसपी के यानी कि समाजवादी पार्टी और आरएलडी के उम्मीदवारों को ही देकर तो आप लोगों को इन्हें कामयाब बनाना है। और आप लोगों को ये भी मालूम है कि हर लोकसभा की सीट पर काफी बड़ी तादाद में बीएसपी का बेस वोट है और अब तो समाजवादी पार्टी के लोग भी मैदान में उतर पड़े हैं, हमारे जाट भाई भी मैदान पे उतर पड़े हैं, सर्व समाज के लोग मैदान में उतर पड़े हैं। तो मुझे ऐसा लगता है, मैं खास तौर से मुस्लिम समाज के लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि आप लोगों को भावनाओं में बहकर, रिश्ते नातों यार दोस्तों के चक्कर में आकर अपने वोट को बांटना नहीं है। यदि आपको इस चुनाव में बीजेपी को हार का मुंह उत्तर प्रदेश से दिलाना है तो आप लोगों को अपने वोट को बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफ अपना वोट गठबंधन के उम्मीदवारों को देना है। ये मेरी खासकर मुस्लिम समाज के लोगों से ये अपील है। इस प्रकार यहाँ गठबंधन के लोगों को ये सभी सावधानियां बरत कर पहले इस लोकसभा आम चुनाव में बीजेपी को केंद्र की सत्ता में आने से रोकना है और फिर इसके बाद आगे चलकर इस पार्टी को उत्तर प्रदेश की सत्ता में भी आने से जरूर रोकना है। उत्तर प्रदेश से भी तो मोदी के साथ साथ योगी को भी भगाना होगा आपको, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी, तभी फिर यहाँ केंद्र व उत्तर प्रदेश में भी बीजेपी के चल रहे, खासकर इनके जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक
द्वेषपूर्ण व पूंजीवादी तथा अहंकारी, तानाशाही व अन्याय वाले राज से भी काफी कुछ मुक्ति मिल सकती है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मेरा यही कहना है कि आप लोगों को अपने खुद के व अपने प्रदेश के एवं देश के भी हित में अपने वोटों को इन सभी विरोधी पार्टियों को न देकर केवल यहाँ अपने बने इस गठबंधन को ही देना है। आपको बता दें कि अपने भाषण में मायावती ने कहा कि मैं खास तौर पर मुस्लिम समाज के लोगों से कहना चाहती हूं कि अपनी भावनाओं में बहकर रिश्ते नातेदारों की बातों में आकर वोट बांटना नहीं है, बल्कि एक तरफा वोट गठबंधन को देना है। मायावती ने रैली में मुसलमानों से खास तौर पर अपील करते हुए कहा कि कांग्रेस को वोट न देकर सिर्फ गठबंधन को वोट दें ताकि भाजपा को सत्ता से बेदखल किया जा सके। गौरतलब है कि निर्वाचन आयोग ने लोकसभा चुनाव में सभी राजनीतिक दलों और नेताओं व प्रत्याशियों से प्रचार के दौरान जाति, धर्म, भाषा और क्षेत्र के नाम पर ऐसी भावनात्मक अपील करने से परहेज करने को कहा है जिससे समाज में वैमनस्य और तनाव बढ़ता हो।